हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम अभी तक के अपडेट्स की बात करेंगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने की कोशिश करूंगी मैं आज की इस वीडियो में। अभी तक जिस भी यूनिवर्सिटी का जो भी अभी तक अपडेट आया है, जो भी नोटिफिकेशन आया है, उन सब के बारे में बात करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस तक पहुंची हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट लिस्ट आ चुकी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक सिर्फ अपना शेड्यूल ही बताया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज जो है मैं जल्दी जल्दी हर वेबसाइट पर जाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको पता चल पाए कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक क्या क्या हुआ है। ठीक है, अगर फिर भी कोई यूनिवर्सिटी रह जाती है तो आप कमेंट करके बता देना कि मैम इस यूनिवर्सिटी के लिए हमने फिल किया, आपने इसके बारे में नहीं बोला। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताऊँ कुछ ना कुछ। तो अभी हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, हर वेबसाइट पे एक एक करके चलते हैं और फिर जो भी अभी तक का अपडेट है वो सब मैं आपको बताती चलती हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारी पहली ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम सबसे पहले तमिलनाडु की वेबसाइट पर आए हैं जो है CUTN.AC.in। यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जब आप एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे इस तरीके से जो जो भी नोटिफिकेशन है वो सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो इन्होंने अपलोड कर दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन शेड्यूल आ चुका है इनका और रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। रजिस्ट्रेशन के नीचे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं उसके लिए इन्होंने यहाँ क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पर एक ऑप्शन रखा है। ठीक है, तो इस पर देखेंगे हम। बट यहाँ पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो 27 अक्टूबर तक आप करवा सकते हो तमिलनाडु के लिए, तो इसको आप करवा लेना। ये पार्ट टाइम पीएचडी का है, तो ये देख लेना आपके अगर काम का होगा तो। बाकी हमने जो देखना है वो हमने देखना है CUCT के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो रिवाइज शेड्यूल है उसके बारे में मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप इसके अपने फॉर्म फिल कर लेना। एक बार हम क्लैरिफिकेशन पे जाके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आपको सीधे रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो है वो क्लिक करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर करवाना है। 27 से पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है। 27 जो है वो लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट को अपनी सारी जो मार्कशीट्स हैं, ऑल द अवेलेबल मार्कशीट या ग्रेड शीट जो भी आपके पास हैं, सारी पहले से लेकर 5th तक और 6th तक जहाँ तक भी आपके पास है, उन सबको आपने क्या करना है, एज अ सिंगल फाइल उनको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आप इनकी साइट पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ अभी तक जो प्रोसीजर है इनका रजिस्ट्रेशन तक पहुँचा है और 27 को लास्ट डेट है। अब चलते हैं जल्दी ही हम अपनी दूसरी साइट पर। दूसरी जो हम ऑफिशियल साइट पे आए हैं वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की है जो CUJammu.AC.in है। वहाँ पर जब आप एडमिशन्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से एक हमारी प्रोग्राम वाइज लिस्ट आ जाती है। इसमें जितने भी बच्चे हैं ना उन सबके नाम आ जाएंगे जिन्होंने भी अप्लाई किया है। जैसे कि मैं इंटीग्रेटेड BA B.Ed पे जब यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर ओपन हो जाएगा, फिर मैं बताती हूँ कैसा आपको अंदर दिखेगा। तो जैसे ये डाउनलोड हो गया तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं ना उन सबके यहाँ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सबके जब मार्क्स आ जाएंगे फिर क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे डेफिनेटली उसकी तो 78 मार्क्स हैं पहले नंबर पे, उसकी तो एडमिशन होगी। अगर वो एडमिशन नहीं लेते तो वो उसकी चॉइस है, बट होगी। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मतलब सपोज करो कि BA B.Ed के लिए 30 सीट्स हैं और आपका नाम जो है वो 100 पे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं आपके चांसेस बहुत कम है। बट अगर आप सीट्स जो है वो 30 है और आपका नाम 40 पे है तो आप सोच सकते हो आपका नाम जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो आपकी एडमिशन हो सकती है। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर जो प्रोग्राम वाइज लिस्ट निकाली है इसका बस यही बेनिफिट है कि आपको पता चल जाएगा। अभी तक आपको सिर्फ अपने मार्क्स थे, इन लिस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप कंपटीशन में कहाँ फॉल करते हो। आपके मार्क्स बहुत कम हैं, बहुत अच्छे हैं कि आपके मतलब चांसेस हैं कि नहीं, वो सब इस लिस्ट से पता चल जाता है। अगर नहीं चांसेस है तो आप रजिस्ट्रेशन करवानी नहीं करवानी आपकी मर्ज़ी है और आप कोई और ऑप्शन भी अपने लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो इस जो लिस्ट है इसका यही फ़ायदा है। बाकी यहाँ पर सभी प्रोग्राम्स के लिए लिस्ट है, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद इन्होंने बोला था कि
इन्होंने बोला था यहाँ पर कि एडमिशन जो है वो 23 से स्टार्ट हो जाएगी और मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग जो भी है वो 22 को अपलोड हो जाएगा। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक तो मुझे ऐसा कोई यहाँ पर दिखा नहीं है नोटिफिकेशन। मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, अगर मुझे दिखता है तो मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ। बाकी सबके यहाँ नंबर हैं, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर जब आप एडमिशन पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एडमिशन 2020 प्रॉस्पेक्टस, हॉस्टल फॉर्म, फी स्ट्रक्चर। तो इनको भी एक बार ओपन करके देख लेना, मैंने देखा नहीं है तो आप लोग देख लेना अगर आपको ये बेनिफिशियल लगेगा तो। अब हम जल्दी से चलते हैं अपनी आज की दूसरी जो भी अगली वेबसाइट है उसके ऊपर। दो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की साइट पे आए हैं जो cuo.ac.in है। यहाँ पर जब आप एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक पेज ओपन होता है। इनकी मेरिट लिस्ट भी आ गई है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी हो गया है। अब इनकी जो है एडमिशन का प्रोसेस, मतलब इनकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और बच्चों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उनको एडमिशन मिल जाएगी। ठीक है, जिनके मेरिट लिस्ट में नाम आया था सिर्फ उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करवानी थी और उनके अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। फिर जो इनके पास सीट्स वैकेंट बच जाएंगी ना, फिर ये एक और लिस्ट निकालेंगे और सेम यही प्रोसीजर रहेगा, रजिस्ट्रेशन होगी और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो आज जो है लास्ट डेट थी। यहाँ पर देखो बहुत से नोटिस हैं, आप देख सकते हो जो भी आपके काम का हो। ऑनलाइन काउंसलिंग के रिलेटेड है, पहली मेरिट लिस्ट के बारे में है, यहाँ पर पेमेंट के रिलेटेड है, रिसर्च के रिलेटेड है। देन उसके बाद फिर 22 आज तक इन्होंने टाइम जो है वो अपना टाइम पीरियड मतलब डेट एक्सटेंड की थी उसके लिए है। और फिर यहाँ पर वाइवा के रिलेटेड भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। बाकी यहाँ ई काउंसलिंग पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा है इन्होंने ही सबसे पहले जो है अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया है और काफ़ी सबसे आगे यही चल रहे हैं अभी तक एडमिशन के प्रोसीजर में। अब जल्दी ही इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। ठीक है, अब फटाफट चलते हैं हम अगली वेबसाइट पर। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की साइट पर आए हैं जो cuh.ac.in है। यहाँ पर भी काउंसलिंग का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका था। मेरिट लिस्ट वगैरह कुछ नहीं आया, सीधे इनका काउंसलिंग का जो लिंक है वही एक्टिव हुआ था। तो यहाँ पर आज शायद से लास्ट डेट थी, 22 जो है वो प्रेफरेंस लॉक करने का आज लास्ट दिन था। तो आई थिंक आज जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगी थोड़े ही दिनों में। तो जितना मुझे पता है ये अभी तक हरियाणा वाला जो है वो यहाँ तक प्रोसीजर पहुँचा है कि अब उसकी मेरिट लिस्ट थोड़े दिनों में आ जाएगी। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताती रहूँगी। अब हम चलते हैं हमारी अगली ऑफिशियल साइट पे। अब हम आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो cu.kashmir.ac.in है। यहाँ पर जब हम नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास एडमिशन का एक ऑप्शन। तो ये देखो जैसे ही साइट पर जाते हैं तो इस तरीके से कुछ ओपन होता है। तो यहाँ पर जब हम काउंसलिंग की गाइडलाइन जो एडमिशन के लिए आई है उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दो नोटिस आप देख सकते हैं, एक एडमिशन के रिलेटेड है और एक काउंसलिंग के रिलेटेड है। तो काउंसलिंग के रिलेटेड वाले पे देखते हैं क्या आया है। तो यहाँ पर ये CUCT 2020 काउंसलिंग गाइडलाइन फॉर एडमिशन है। तो यहाँ पर देख लो जो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी फ़ोटोकॉपी लानी है वेरिफिकेशन के लिए, जो है एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, मार्कशीट है, प्रोविजनल कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, ये सब जो नॉर्मल हमें चाहिए। एक बार पढ़ लेना इन सबको। तो यहाँ पर बस इतना ही बताया इन्होंने, डोमिसाइल के लिए भी मांगा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, इनको आप पढ़ लेना। बाकी हम देख लेते हैं कि अभी प्रोसेस क्या है इनके एडमिशन का। ये मैंने कल डाल दिया था वैसे कम्युनिटी में, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने यही बोला है कि जो शॉर्ट लिस्ट बच्चे होंगे उनको जो है ऑफिशियल साइट पे जो है विजिट करते रहना है और जो भी शेड्यूल आगे का होगा, जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करते रहना है। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं वो बताती हूँ जल्दी में। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि और भी साइट्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऑनलाइन काउंसलिंग फैसिलिटी हैव बीन केप्ट फॉर द स्टूडेंट हु रिसाइड आउटसाइड द वैली एंड वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द काउंसलिंग फिजिकली। तो यहाँ पर ये है कि जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं ना उनको तो वहाँ पर खुद जाके फिजिकली ही उनकी काउंसलिंग होगी, बट जो कश्मीर के बाहर के हैं, मतलब जो कश्मीर में नहीं है इस टाइम, उनके लिए भी ये है कि उनकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। बट
जो ऐसे जो इनका एक प्रोसीजर है उसमें ये बोल रहे हैं कि फिजिकली ही काउंसलिंग होगी, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने सब कुछ, और बाकी इन्होंने लिखा है जो दूर हैं जो वैली के बाहर हैं उनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग है। ये मेन पॉइंट था जो मैं बच्चों के कमेंट्स में पढ़ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं। बाकी अभी कोई और नोटिस नहीं आया है, जैसे ही कोई और नोटिस आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। वैसे इसका नेक्स्ट स्टेप पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट होती है, उसके बाद काउंसलिंग होती है। तो इन्होंने काउंसलिंग की डेट तो बता दी है, बट अभी बाकी नहीं बताया कि मेरिट लिस्ट वगैरह कुछ भी। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए क्वेश्चन था, तो वो मुझे लगता है आपको मिल गई होगी हेल्प यहाँ से। तो अब हम जल्दी से अगली ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। ये कर्नाटका की ऑफिशियल साइट है जो CUK.AC.in है। इन्होंने आज बोला था कि जो समर्थ पोर्टल का जो लिंक है वो आज अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे, बट मुझे अभी तक इनकी वेबसाइट पे ऐसा कोई लिंक नहीं दिखा। बच्चे जो हैं वो खुद से रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं पोर्टल पे, बट मुझे नहीं पता वो सही तरीका है कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने कल के नोटिस में बोला था कि ये खुद अपनी वेबसाइट पे लिंक डालेंगे, उसके बाद आपको रजिस्टर करवाना है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है नया शेड्यूल जो है वो आएगा और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट उसके रिलेटेड भी अभी तक कुछ नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने अभी तक यही लिखा है विल इन्फॉर्म सून, बट अभी तक जो है वो रिवाइज शेड्यूल नहीं आया है। तो आप कॉल करके कंफर्म कर लेना कि चल क्या रहा है, क्योंकि वेबसाइट पर अभी कोई नोटिस ऐसा नहीं आया है। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा, कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होगी, मेरे अकॉर्डिंग वो ऑफिशियल साइट पर आनी चाहिए। बट अगर वो ऑफिशियल साइट पर नहीं आई है तो हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, नहीं तो आप कल उनको कॉल करके पूछ लेना, नहीं तो देख लो अभी भी अगर कॉल पिक करते हैं तो। लेकिन वेबसाइट पे अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आज या कल में। तो जो कर्नाटका की यूनिवर्सिटी है वो अभी रजिस्ट्रेशन के स्टेप तक पहुँची है। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब हम चलते हैं अगली ऑफिशियल साइट पर। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की साइट पे आए हैं जो CUP.edu.in है। तो इनका प्रोसीजर जो है वो पहुंचा है हमारा रजिस्ट्रेशन तक। रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, आपको आज जो है लास्ट डेट है, आज 12 बजे तक लास्ट डेट है रजिस्टर करवाने की, और उसके बाद 23 को आपको इन्होंने प्रेफरेंस लॉक करने के लिए बोला है, ठीक है। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हो तो फिर उसके बाद आपको प्रेफरेंस लॉक करनी है 23 को, मतलब कल, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये पंजाब के लिए थी। अब नेक्स्ट साइट पर चलते हैं। अब हम आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की साइट पे जो CUSP.AC.in है। तो इसमें जो है इन्होंने अभी तक अपना जो पहले राउंड का कट ऑफ है वो इन्होंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद पहले इन बच्चों की एडमिशन हो जाएगी, अगर फिर सीट्स बचती हैं फिर राउंड 2 होगा, जिसमें जो है इनके बाद जो बच्चे होंगे उनकी जो है एडमिशन होगी। तो जितना मुझे पता है इन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आई थिंक स्टार्ट नहीं किया है, बट कट ऑफ आ गया है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होता है तो बच्चे जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करके एडमिशन करवा लेंगे। उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होगा, जिसमें इसके बाद जो बच्चे होंगे लिस्ट में उनका नाम आएगा। तो मुझे नहीं लगता अभी इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मुझे ऑफिशियल साइट पर दिखा नहीं। जितना मुझे पता है नहीं हुआ है, बट स्टिल अगर हुआ है, किसी को पता है तो वो कमेंट्स में बता दे, बट आई थिंक नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक जो साउथ बिहार है इन्होंने अपना कट ऑफ जो है वो निकाल दिया हुआ है। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली साइट पर। अब हम राजस्थान की ऑफिशियल साइट पे आए हैं। तो राजस्थान की जो ऑफिशियल साइट है उन्होंने परसेंटाइल तो निकाल दी थी पहले। तो परसेंटाइल में ये था कि आपको अपनी अपनी परसेंटाइल पता चल जाती है, आपको अपना रैंक पता चल जाता है कि आप कंपटीशन में कहाँ फॉल करते हो। तो उससे आपको पता चल जाता है आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है कि नहीं करवानी। सिर्फ यही यूनिवर्सिटी है जो साथ में एकेडमिक की फ़ी भी मांगती है, अगर आपकी एडमिशन नहीं होती है तो वो आपको बाद में वापस मिल जाती है। तो बाकी तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं है, कुछ में मैक्सिमम में है, कुछ में रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। तो यहाँ पर जो परसेंटाइल था वो था, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने यहाँ लिखा है कि काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो आज रात 12 बजे तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। देन देखते हैं अगर और कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन है तो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, परसेंटाइल बता दी गई थी। परसेंटाइल के बाद यहाँ इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं अपने। उसके बाद इन्होंने
FAQ भी यहाँ अवेलेबल है इनकी साइट पे। उसके बाद जो एडमिशन का लिंक है वो ओपन हो चुका था और अब 22 मीन्स आज जो है वो लास्ट डेट है। तो जिन्होंने एडमिशन प्रोसीजर के लिए, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो वो आज रात तक करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पर। तो हम आए हैं अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर एक नोटिस था जो मैं अपने कम्युनिटी में पहले डाल चुकी हूँ। 20 को आया था नोटिस वो, तो और इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने बता दिए और नोटिस में ये लिखा था कि जल्दी ही हम अपना ऑनलाइन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जितना मुझे पता है अभी तक इसका कुछ भी और रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ भी नहीं आया है, बस डॉक्यूमेंट और एक नोटिस आया था, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही कुछ और प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मैं आपको बता दूंगी। अब हम चलते हैं अगली ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ऑफिशियल साइट पर आए हैं जो cug.ac.in है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले एक नोटिस आया था। तो नोटिस आने के बाद यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी फर्स्ट लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी है, जिसमें आप जो है देख सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं। तो इसके बाद जो है सेकेंड लिस्ट भी आएगी, बट फिलहाल ये फर्स्ट लिस्ट है। इसमें जो है PhD के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आई हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है। तो जो लिस्ट है ना उनको देखेंगे तो उनको आप मतलब जिन बच्चों का नाम है वो रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे जब भी लिंक ओपन होगा तब। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के लिए ही बताया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब है। तो आप इनको पढ़ लेना। तो जो गुजरात है उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जो है वो निकाल दी है, बट अभी जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर नहीं स्टार्ट हुआ है, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, मे बी कल या परसों। तो अभी इसके रिलेटेड जो है वो कोई भी लिंक नहीं एक्टिव हुआ है, बट इसकी लिस्ट आ गई है, वो आप चेक कर लेना। अब हम चलते हैं अगली ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की साइट पे आए हैं जो cukerala.ac.in है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन्होंने आपको टेंटेटिव डेट्स बता दी हैं, सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में बता दिया है, सीट्स के बारे में बता दिया है और ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर बता दिया है। बट अभी रजिस्ट्रेशन या मेरिट लिस्ट के रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। अगर इनकी साइट पर जाकर यहाँ क्लिक करके आप सब कुछ देख सकते हैं, टेंटेटिव डेट्स भी देख सकते हैं, प्रोसीजर भी देख सकते हैं। तो अभी इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर नहीं स्टार्ट हुआ है, तो अब जब भी होगा मैं बता दूंगी। जितना अभी आपको मैंने दिखाया कि इनकी साइट पर अभी सिर्फ टेंटेटिव डेट्स आई हैं और प्रोसीजर आया है, वो सब आया है, बट अभी जो है वो नहीं बताया इन लोगों ने कि रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो कब आएगा, उतना नहीं बताया। तो आज या कल में आ जाएगा, क्योंकि टेंटेटिव डेट में लिखा है 21 के बाद हो जाएगा। तो आज तो 22 है, तो इसके रिलेटेड यही है। अब नेक्स्ट साइट पर चलते हैं। अब हम आए हैं अपनी आज की लास्ट ऑफिशियल साइट पे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की cuap.ac.in। इस पे तो इस पे जाकर अभी तक मुझे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला। यहाँ पर एक नंबर, आप उनको कॉल करके पूछ लेना कि कब से प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला इनकी ऑफिशियल साइट पे, ना ही कोई नोटिस, ना ही मेरिट लिस्ट, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं। तो आप कॉल करके पूछ लेना। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज दी है इस वीडियो पर, मैंने अपनी तरफ से सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई यूनिवर्सिटी रह जाती है तो आप मुझे बता देना। और अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में भी मेरे पास कुछ अगर अपडेटेड डाटा मैं आपको नहीं दे पाई हूँ, जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप मुझे बता देना। ये जो वीडियो है ये मैं आज बना रही हूँ, अभी अपलोड करते करते जो है वो 2-3 घंटे तक लग जाते हैं। तो मैं वीडियो जो है वो 2-3 घंटे पहले बना रही हूँ, तो उसके बीच में कोई अपडेट आया होगा तो वो मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी। बट अगर उससे पहले कोई अपडेट आया और मुझे नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि मतलब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया या कुछ भी है। तो अभी तक का जो ये इन्फॉर्मेशन थी ये बेस्ट थी मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हुए। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना। कमेंट करने से पहले प्लीज़ एक बार पूरी वीडियो देख लिया करो। अब बिना वीडियो देखे ही कमेंट्स करते हो तो उसकी वजह से मुश्किल हो जाता है कि सभी को रिप्लाई करना। ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, फिर रिपीट में कमेंट्स आते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो को पहले पूरा देख लिया करो। पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।